तो साथ ही साथ जो हमारे हंटर गैदरर्स थे, उन्होंने फायर का भी इजाद किया। और हमें कहाँ से मिलता है फायर के बारे में? वो है कर्नूल कीव्स से हमें पता चलता है। कर्नूल कीव्स हम मैप में ढूंढते हैं कहाँ पे है, तो यस, इट इज़ रेड ट्रायंगल एंड कर्नूल कीव्स यहाँ पे है। ठीक है, तो कर्नूल कीव्स भारत के यहाँ इस एरिया में है। इसे आंध्र प्रदेश बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है, वहाँ पे कर्नूल कीव्स हैं। यहाँ पे हमें ट्रेसेस ऑफ ऐश मिला। ऐश यानी कि राख। तो राख अगर थी तो मतलब फायर जलाया होगा। तो वहाँ पे पुराने समय की हमें राख मिली, और पुराने समय की राख मिली मतलब हम फायर का इस्तेमाल करते थे। अब फायर का इस्तेमाल हम क्यों करते थे? एक, लाइट का सोर्स होने के लिए, रोशनी करने के लिए। दूसरा, वो मीट को जो है वो रोस्ट कर पाए। जो मीट हम खाते थे, हमारे पूर्वज जो मीट खाते थे, वो रॉ मीट खाते थे अभी तक। लेकिन जैसे ही फायर का इजाद किया, फायर का पता चला, तो वो मीट को गर्म कर देते थे, उसे रोस्ट कर देते थे। इससे क्या होता था कि मीट में अगर कुछ डिजीज़ जैसे जर्म्स है तो वो मर जाते थे, वो जर्म्स मर जाते थे और हम फिर हेल्दी मीट खा पाते थे। गर्मी से वो मर जाते थे। साथ ही साथ मीट जो था वो थोड़ा न्यूट्रिशियस भी हो जाता था अगर हम उसे रोस्ट कर देते थे तो। उसके बाद ये जो फायर थी, इससे बाकी एनिमल्स डरते थे, क्योंकि बाकी एनिमल्स को फायर का इस्तेमाल करते नहीं आता था। सिर्फ एक इंसान जो था उसे आता था फायर का इस्तेमाल करना। तो वो फायर से रात को एनिमल्स को भगाता था, दूर करता था और अपना बचाव करता था। नहीं तो एनिमल्स भी इंसान को खा सकते थे, लेकिन हम हमारी प्रोटेक्शन इस फायर और हमारे दूसरे टूल्स जो स्टोन टूल्स थे उनसे अपना बचाव करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे कुछ उन्होंने नीम और डीड्स में पूरे इतिहास को, पूरा हिस्ट्री को तोड़ा है। तो सबसे पहला जो पीरियड है, अर्लीस्ट पीरियड, जहाँ इंसान बस अभी सीन में आया ही है, इंसान बंदर से इवॉल्व हुआ और इंसान अभी सीन में आया ही है। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री देखी जाए तो नया नया जानवर आया है इंसान करके, ह्यूमन बीइंग करके एक नया जानवर आया है, और वो आया है करीब 20 लाख साल पहले। 20 लाख ईयर्स अगो इंसान आया। हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी आया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आया, और करीब 12,000 साल तक उसमें प्रोग्रेस चलता रहा। वो नई नई चीज़ें करता रहा। उसने फायर डिस्कवर की, स्टोन टूल्स इस्तेमाल किए, वुड टूल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और हंटर गैदरर जैसा वो जीवन रहना उसका था बेसिकली। तो ये करीब लंबे समय तक चलता रहा। 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो इस तरीके से ही बीतती गई कि वो हंटर गैदरर ही था। अधिकतर टाइम हम हंटर गैदरर ही थे, हमारा इतिहास हंटर गैदरर से था। और इस एज को हम बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। ये ग्रीक टर्म है, ग्रीक एक लैंग्वेज है जो संस्कृत जैसी है लेकिन अब बोली नहीं जाती है, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज से ही इंग्लिश डिराइव हुई है। बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज ने भी इंग्लिश को कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन ग्रीक एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। तो पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? ग्रीक में पेलियो मतलब ओल्ड, एंड लिथोस यानी कि स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन, यानी कि हम स्टोन टूल्स उस समय के फाइंड करते हैं, और उस समय स्टोन टूल्स का बोलबाला था। जैसे अभी हम स्टोन के कोई भी टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हमारे पास अलग अलग मेटल से बने हुए टूल्स रहते हैं, प्लास्टिक से बने हुए टूल्स रहते हैं। हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं वो अलग ही मटेरियल से बनी हुई है, लेकिन उस समय स्टोन टूल्स का ही बोलबाला था। और कब से कब तक ये स्टोन टूल्स का सबसे ज़्यादा बोलबाला था? वो था 20 लाख साल पहले और 12,000 साल पहले के पीरियड के बीच में स्टोन टूल था। और ये लॉन्ग स्ट्रेच था हिस्ट्री में, इसलिए इसे 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, जो कि ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ध्यान रख लीजिए कि इस टाइप से इस पीरियड को फर्दर डिवाइड किया। जब आप 11वीं-12वीं में हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, और उसके आगे भी हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे, तब आपको ये इम्पोर्टेंस का पता चलेगा कि ये लोअर, मिडिल एंड अपर, और उनकी भी कहानी है, तो वो कहानी भी हम पढ़ेंगे।
फिर क्या हुआ कि एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होने लगा, हमारे पृथ्वी का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। कब? ये 12,000 साल पहले। और 12,000 से 10,000 साल पहले तक ये एनवायरनमेंट चेंज होता रहा, और इस पीरियड को बोलते हैं मीजोलिथिक। मीजो यानी कि मिडल स्टोन। हाँ, स्टोन का अभी बोलबाला था, लेकिन हम छोटे टाइनी स्टोन्स भी अब इस्तेमाल करने लगे, जिन्हें माइक्रोलिथ बोलते हैं। छोटे स्टोन का भी हम इस्तेमाल करते थे, जैसे मैंने बताया स्टिचिंग करने के लिए या और भी दूसरी चीज़ों के लिए हम छोटे स्टोन्स बनाते थे और उन्हें सॉ की तरह और सिकल की तरह यूज़ करते थे। सॉ यानी कि किसी चीज़ को काटना है तो सॉस का यूज़ होता है। सिकल यानी कि घास जो होती है, घास, इंग्लिश में ग्रास, हिंदी में घास। सिकल्स बहुत इस्तेमाल आती है काम करने के लिए, और ओल्डर टूल्स जो थे हमारे वो तो यूज़ होते गए। फिर फाइनली जो 10,000 साल बाद जो आया उसे न्यूलिथिक बोलते हैं। अब न्यू जो वर्ड है वो न्यू वर्ड जो है वो न्यू से डिराइव हुआ है। न्यू अगेन ग्रीक वर्ड है, और ये यानी कि न्यू स्टोन्स। और न्यू स्टोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूलिथिक एज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस टाइप से पीरियड को हम डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 20 लाख साल पहले। यहाँ 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है, या 10,000 ईयर्स अगो। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? इस पीरियड को बोलते हैं हम पेलियोलिथिक, राइट। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? मीजोलिथिक। एंड इस पीरियड को बोलते हैं न्यूलिथिक। ये भी कहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके ईयर्स हम फाइंड आउट करेंगे कब ख़त्म होता है, और उसके बाद नया पीरियड स्टार्ट हो जाता है।